हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार और वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दो भाषाओं, संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू भाषा के लिए विख्यात गीतकार गुलजार जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। और संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार और उर्दू भाषा के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 5वीं बार प्रदान किया जा रहा है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दो भाषाओं, संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू भाषा के लिए विख्यात गीतकार गुलजार जी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और संस्कृत भाषा में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दूसरी बार, जबकि उर्दू भाषा में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 5वीं बार प्रदान किया जा रहा है। बात करूं मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि के संदर्भ में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए की राशि, वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष अर्थात वर्ष 2024 में अध्यक्ष प्रतिभा रे जी हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार रूप में 11 लाख रुपए की नगद राशि, वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और वर्तमान में ज्ञानपीठ चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रतिभा रे जी हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, जबकि पहली बार यह पुरस्कार अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। अर्थात पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और वर्ष 1965 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनकी कीर्ति और कुजल को प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों अर्थात भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी प्रदान किया जाता है। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रायोजित है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, जबकि पहली बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अर्थात पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। और वर्ष 1965 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनकी कीर्ति अर्थात उनकी रचना और कुजल को प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों अर्थात भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी प्रदान किया जाता है। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। और ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों को, अर्थात गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। अर्थात 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया है। और वर्ष 2023 में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू भाषा के लिए विख्यात गीतकार गुलजार जी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
अर्थात वर्ष 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्तियों, संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू भाषा के लिए गीतकार गुलजार जी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए, सत्यव्रत शास्त्री को। अर्थात संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सत्यव्रत शास्त्री जी को प्रदान किया गया है और सत्यव्रत शास्त्री जी को वर्ष 2006 में उनकी रचना संस्कृत साहित्य के लिए दिया गया था। और संस्कृत भाषा में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, जिन्हें की वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है और ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना वर्ष 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है और ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना वर्ष 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 11 लाख। और ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। जब वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तब उस समय पुरस्कार राशि मात्र 1 लाख रुपए थी। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि वर्तमान में 11 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद शंकर कुरूप या जी शंकर कुरूप। अर्थात भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप जी थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनकी कविता संग्रह और कुजल के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन सी, आशा पूर्णा देवी। और आशा पूर्णा देवी को वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बंगाली लेखिका आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें की पुरस्कार वर्ष 1976 में प्रदान किया गया था। और उन्होंने अर्थात आशा पूर्णा देवी जी ने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी जी हैं और उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1976 में प्रदान किया गया था। और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक थे। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत थे और उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष थे और वर्ष 2018 में लेखक अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करूं मैं अमिताभ घोष जी को प्राप्त अन्य पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए प्रदान किया गया था और वर्ष 2007 में अमिताभ घोष जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? आंसर है ऑप्शन ए, 64। अर्थात वर्ष 2023 तक
64 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगतगुरु रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2015 में। और वर्ष 2015 में भारत सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और पद्म विभूषण भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है, जबकि प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की उर्दू भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी। और फिराक गोरखपुरी को वर्ष 1969 में उनकी रचना गुल-ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, उर्दू भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को वर्ष 1969 में उनकी रचना गुल-ए नगमा को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की पंजाबी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए अमृता प्रीतम को। और अमृता प्रीतम को वर्ष 1981 में उनकी रचना कागज ते कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अर्थात पंजाबी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमृता प्रीतम जी को दिया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1965 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनके कविता संग्रह ओड कुजल के लिए दिया गया था। अर्थात पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की गुलजार साहब को दादा साहेब फाल्के सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2013 में। और दादा साहेब फाल्के सम्मान भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है और पहला दादा साहेब फाल्के सम्मान वर्ष 1969 में देविका रानी को दिया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं कि गुलजार साहब को दादा साहेब फाल्के सम्मान वर्ष 2013 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2013 में। और अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2018 में पहली बार अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था। अर्थात अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अमिताभ घोष थे। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2013 में शामिल किया गया था, जबकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी दामोदर मोजो को। अर्थात वर्ष 2022 में दामोदर मोजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन डी श्री साहू शांति प्रसाद जैन। और भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना वर्ष 1944 में उद्योगपति और परोपकारी श्री साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? आंसर है ऑप्शन सी वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1982 में। और महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अर्थात महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1982 में उनकी रचना यामा के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी दामोदर मोजो को। और दामोदर मोजो को यह सम्मान वर्ष 2022 में दिया गया था। और दामोदर मोजो कोंकणी भाषा के लेखक हैं, जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 में नीलमणि फुकन जो कि असमिया भाषा के लेखक हैं को प्रदान किया गया था। जबकि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में अकितम अच्युतम नबूदिरी को मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया था।
एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को 2022 में प्रदान किया गया था, जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन को असमी भाषा के लिए प्रदान किया गया था और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में अकितम अच्युतम नबूदरी को मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया था। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुलजार जी के संदर्भ में। और गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1934 में दीना, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था और गुलजार को हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकार और लेखकों में से एक माना जाता है। बात करूं मैं गुलजार जी को प्राप्त पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 2002 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2008 में एकेडमी अवार्ड अर्थात अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2010 में ग्रेमी अवार्ड दिया गया था और वर्ष 2013 में फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के संदर्भ में। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 में हुआ था और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वह एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, भाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और एक हिंदू धर्म गुरु हैं। और रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामभद्राचार्यों में एक हैं और इस पद पर वे 1988 से प्रतिष्ठित हैं। और रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषीविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और एक हिंदू धर्म गुरु हैं। वे अर्थात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर वे वर्ष 1988 से प्रतिष्ठित हैं। वे अर्थात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं बोलते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार हैं। और वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें अर्थात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।